वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या का ज्ञान। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज कि कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट नॉलेज क्या होती है और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट नॉलेज यानी कि पूर्णता ज्ञान। देखिए पूर्ण ज्ञान जो है अपने आप में पूर्ण होता है, यानी जो एब्सोल्यूट नॉलेज होती है वो अपने आप में ही एक कंप्लीट नॉलेज होती है। पूर्ण सत्य पूर्णता की कसौटी पर पूर्ण होता है। जो पूर्ण सत्य जो कंप्लीट जो ट्रुथ होता है, जो एब्सोल्यूट जो ट्रुथ होता है ना, वो अपने आप में हमेशा यानी उसको कह सकते हैं कि हर हालत में या हर सिचुएशन में जो है वो ट्रू ही या कंप्लीट ही होता है। पूर्ण ज्ञान अपने आप में कभी जांचा नहीं जा सकता है, यानी कि आप एब्सोल्यूट नॉलेज को कभी भी जो है जज नहीं कर सकते हैं। यह ज्ञान बौद्धिकता, क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष व सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुभवों से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो हमारी एब्सोल्यूट नॉलेज है, इट इज़ रिलेटेड टू आवर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, कॉग्निटिव, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से जो है हमारा इसका रिलेशन होता है। ज्ञान व सत्य अपने आप में क्रमबद्धता के आधार पर आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी नॉलेज है और जो ट्रुथ है वो हमेशा एक सीक्वेंस के बेस पर ही धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते रहते हैं। किसी भी धोखे से बचने के लिए वह सत्य की पहचान केवल पूर्ण ज्ञान द्वारा संभव है। यानी कि जब आपको लगता है कि अगर आपको सही में ही जो है एब्सोल्यूट नॉलेज है तो कोई भी आपको जो है आपको चीट नहीं कर सकता है, आपको डिसीव नहीं कर सकता है, आपको धोखा नहीं दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिमाग से इस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है। यानी कि जब हम एब्सोल्यूट नॉलेज की बात करते हैं तो इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसको जो है हम अपने माइंड के थ्रू प्राप्त करते हैं। तर्क सत्य व ज्ञान को आपस में जोड़ता है। तर्क क्या होता है कि जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे रीजनिंग होती है, वो क्या करते हैं, वो हमारे ट्रुथ और नॉलेज को हमेशा क्या है आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जो केवल हमारी मानसिक क्रियाओं द्वारा ही संभव है। बिना पूर्ण ज्ञान के पूर्णता, सार्वभौमिकता व आम वास्तविकता तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। यानी कि विदाउट एब्सोल्यूट नॉलेज अ ह्यूमन बीइंग कांट रीच द एब्सोल्यूट नॉलेज, द यूनिवर्सल नॉलेज एंड द रियल नॉलेज, कि उस तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं जब तक हमें जो है एब्सोल्यूट नॉलेज का ज्ञान नहीं होता है। दूसरी है हमारी कॉन्क्रीट, ठोस या मजबूत नॉलेज होती है, यानी जिसको आप जो है देख करके छू करके प्राप्त कर सकते हैं। ठोस व मजबूत ज्ञान विभिन्न अंगों व विचारों का मिश्रण होता है कि इसमें जो है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या हमारे थॉट्स हैं जो उनका मिक्सचर है। यह हर नए विचार को स्वीकार करता है। यानी दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज एक्सेप्टेड एवरी न्यू थॉट्स, जो प्रामाणिकता के आधार पर पूर्ण होते हैं। यानी कि जो क्या है हमारे कि जो उनको प्रमाण साबित हो चुके हैं, कि जो सही में जज हो चुके होते हैं, उनके आधार पर ही ये पूर्ण होते हैं। इतिहास का विकास, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, विभिन्न तथ्य व ठोस विचारों का आधार है। उन्होंने कहा है कि हमारी हिस्ट्री का डेवलपमेंट, चाहे हमारी फिलॉसफी है, चाहे हमारी सोशोलॉजी है, इन सभी के फैक्ट्स जो हैं वो हमें कॉन्क्रीट थॉट्स के आधार पर ही, कॉन्क्रीट थॉट्स के बेस पर ही मिलते हैं। समय समय नए नए विचार सत्य प्रमाणिकता को मजबूत बनाते हैं। यानी टाइम टू टाइम जो है नए नए थॉट्स आते हैं और वो ही हमारी ट्रुथ को जो है एक प्रमाण साबित करते हैं, एक प्रूफ करते हैं कि वो ही सत्य है। इनका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि जो हमारी कॉन्क्रीट नॉलेज है इसका हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यह हमें सत्य के साथ जोड़ते हैं। ये हमें क्या करते हैं कि ये हमें जो है हमेशा बाउंड कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं ट्रुथ के साथ, हमें सत्य की पहचान करवाते हैं। इन सभी आधारों को जोड़कर हम नए विचारों का निर्माण करते हैं जो पूर्णता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। छात्रों के शैक्षिक काल में ऐसे विचारों का विशेष स्थान होता है जिनकी प्रामाणिकता को वे सिद्ध करते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि जिस नॉलेज को हम एक दूसरे को जोड़ करते हैं, नए नए विचारों को बनाते हैं, और साथ ही साथ में जो है छात्रों को जो है अपने शैक्षणिक काल यानी अपनी एजुकेशनल पीरियड में जो है इस तरह के विचारों को, इस तरह के थॉट्स को जो है स्पेशल प्लेस दिया जाता है, जो इस चीज को जो है प्रूफ करते हैं कि जो नॉलेज उन्होंने गेन की है वो वास्तव में जो है ट्रू है। अब हम करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड
डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। देखिए कॉन्क्रीट टर्म्स क्या है, रेफर्स टू ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स दैट्स अवेलेबल टू द सेंस। उन्होंने कहा है कॉन्क्रीट जो ठोस जो नॉलेज होती है, जो मजबूत नॉलेज होती है, उसका मतलब है वे इवेंट्स, वे तथ्य या वो कोई वस्तु जो हमारे सामने जो है अवेलेबल है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंसेस के थ्रू जो है हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स रेफर टू आइडिया, कंसेप्ट, बट दे हैव नो फिजिकल रेफरेंस। यानी ये हमारे विचार होते हैं, इन्हें हम फिजिकली जो है टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं कर सकते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग रेफर टू द थिंकिंग ऑन द सरफेस। उन्होंने कहा है जो हमारी ठोस या मजबूत जो विचार होते हैं वो हमारे सोचने का आधार होते हैं, स्तर होते हैं। लेकिन जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो थिंकिंग इन डेप्थ, वो डीप में होती है, गहराई से जो है हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में विचार करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें आइडियाज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि फिजिकल वर्ड्स को या फिजिकल हमारी बॉडी को। द कॉन्क्रीट नॉलेज मेंटली एफर्ट इज नॉट इन्वॉल्व। हमारी कॉन्क्रीट नॉलेज में, मजबूत ज्ञान में जो है हम अपने मस्तिष्क का जो है कोई भी प्रयोग नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है इस नॉलेज में शामिल नहीं होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में, प्रोसेस में मस्तिष्क जो है मेन चीज होती है, क्योंकि हम जो है सोचने विचारने का काम जो है अपने मस्तिष्क के थ्रू ही करते हैं। कॉन्क्रीट नॉलेज ओनली हैव अ जनरल कंसेप्ट ऑफ ऑल थिंग्स। उन्होंने कहा है जो मजबूत ज्ञान है उसका सभी चीज़ों के लिए एक साधारण सा अर्थ होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट हैव ए वेरी स्पेसिफिक कंसेप्ट ऑफ ऑल थिंग्स। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि सभी चीज़ों के लिए उसका एक विशेष अर्थ होता है, यानी जनरल नहीं होता है, इसमें स्पेसिफिक या विशेष उसको माना गया है। कॉन्क्रीट थिंकिंग इज बेस्ड ऑन सीइंग एंड ऑल्सो ऑन फैक्ट। जो हमारा मजबूत जो ज्ञान है वो किस पर आधारित है, वो देखने पे और तथ्यों पर आधारित है, कि जो भी फैक्ट्स हमारे सामने हैं, जो हमें विजिबली दिखाई दे रहे हैं, तो हम उन्हें कॉन्क्रीट नॉलेज लेते हैं। यानी कि एक सिंपल वर्ड में समझें तो कॉन्क्रीट का मतलब कि जो चीज़ हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट का मतलब है जिसे हम देख छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एज लाइक अवर फीलिंग, क्योंकि हमारी फीलिंग हम ही हैं, हम इनको ना तो कोई पर्सन दूसरा देख सकता है, ना हम ही खुद देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे माइंड के अंदर होती है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज बेस्ड ऑन आइडिया। और जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, जो हमारा पूर्ण ज्ञान है, वो हमेशा हमारे आइडियाज पर ही आधारित रहता है। इन कॉन्क्रीट नॉलेज टीचर ट्राइज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रू ऑब्जेक्ट लाइक चार्ट, मॉडल एंड पिक्चर। उन्होंने कहा है कि ठोस ज्ञान में टीचर प्रयत्न करता है अपनी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का, चाहे वो चार्ट से करे, चाहे मॉडल से करे या पिक्चर से करे, कि यहाँ पर टीचिंग की फील्ड में जो है टीचर इन सभी चीज़ों को विजुअली बच्चों को दिखा करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयत्न करता है। लेकिन इन एब्सोल्यूट नॉलेज टीचर क्रिएट इन्वायरमेंट विच मेक द स्टूडेंट यूज देयर थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स। लेकिन जो हमारी पूर्णतः जो ज्ञान है उसमें टीचर क्लास में ऐसे पर्यावरण को बना देता है और बच्चों से कहता है कि आप सोचिए कि आप उस जगह चले गए हो, ठीक है, आप सोचिए कि आप स्पेस में चले गए हो, आप तारामंडल में चले गए हो, आप ग्रहों के पास चले गए हो, और उन्हीं को जो है उन्हीं के आधार पे तर्क दीजिए। यानी यहाँ पे जो है चीज़ों को दिखाया नहीं जा रहा, यहाँ पे जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि अपने माइंड में जो है उस चीज़ के बारे में विचार कीजिए कि जिस प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं आप उसी प्लेस पे हो और आपका मस्तिष्क जो है उसी प्लेस के बारे में जो है बातें कर रहा है। तो कॉन्क्रीट जहां चीज़ों को देखकर ही बिलीव मानता है, उसके जस्ट अपोजिट जो हमारी एब्सोल्यूट नॉलेज है वो हमारे माइंड बेस्ड नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।